आयजा और फवाद को कंट्रोल किया जा सकता है। 2 औलादों को बचाने के लिए अगर एक औलाद को दूर कर दिया जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं। आप बेफिक्र हैं मॉम, आपका कोई घाटा नहीं होगा। और जहां तक इस घर में रहने की बात है तो मुझे अलग होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में फिरिया के लिए कोई जगह नहीं। तुम इतने दिन से आई हो, तुम्हें मिलने भी नहीं आया। इसी बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं, वो रोजाना कम फोन तो करता है, बात भी होती है इसकी, लेकिन शायद काफी मसरूफ है। कह रहा था 1 आध दिन में आऊंगा लेने, लेकिन मेरा ख्याल है वो आएगा नहीं। जी बाबा, वो कुछ मसरूफियात की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा हुआ है। वो कह रहे थे कि तुम ना कुछ दिन अपने मायके में रह के आ जाओ। ऐसे सच्ची बात पूछे ना तो यकीन कर बेटा, मेरे सीने पे सांप लौटते थे जब मेरी बच्ची अपने ससुराल में उनकी खिदमतें करती थकती नहीं थी। यहाँ बैठी मैं हर वक्त रोती रहती थी। और वो फरिया, उसको देखो, वो अपने ससुराल में कैसे राज कर रही थी, नौकरों पे हुक्म चला रही थी दिल में जाकर। ठीक कह रही हो अम्मा, बस अब मुझे सिर्फ ये इंतजार है कि जल्दी से उसे तलाकनामा मिले ताकि हमारे दिल के अरमान पूरे हो सके। इस किस्म के मामले में ऐसे ही होता है शहरीन। औरत मर्द के लिए आंखों देखी मक्खी तक निगल लेती, लेकिन अगर मर्द के दिल में जरा सा भी शक का बाल आ जाए तो वो औरत को दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर देता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए फरिया बाजी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही आपकी जिंदगी में जहर घोला है, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मैंने ये सब सिर्फ अपने भाई सारिम के लिए किया है। मेरी सहेली, मेरी सहेली, मेरी भाभी। मेरी समझ में एक बात नहीं आई। क्या बात है? क्या बात समझ नहीं आई? यही कि आपने अचानक जाने का फैसला कैसे बदल दिया। पहले तो आप किसी की भी नहीं सुन रहे थे और अब यही रहने का इरादा कर लिया। भाई मेरे जाने से तुम उदास हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं रुक जाऊं, इसलिए मैंने अपना फैसला बदल लिया। हाँ, लेकिन मैं तो पहले दिन से ही उदास थी ना, जब आपने जाने का फैसला किया था। उस वक्त तो आपकी तैयारियां बड़ी जोरों शोर से चल रही थी, फिर ये अचानक फैसला कैसे बदल लिया आपने? क्या यार शरीन, क्या मसला है? जब मैं जा रहा था तो तुम्हें मसला, अब नहीं जा रहा तो तुम्हें मसला है। चाहती क्या हो? इसलिए क्योंकि मुझे वजह जाननी है कि आपने अचानक अपना फैसला क्यों बदला, बस। मुझे ये समझ लो कि मेरा दिल नहीं चाह रहा। जब फरीहा बाजी ने सारिम भाई से बात ही नहीं की थी तो सारिम भाई ने अपना इरादा क्यों बदला? जरूर कोई गड़बड़ है और भाई मुझसे नजरें भी तो चुरा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है, मालूम करना पड़ेगा। अम्मी, आप कहाँ चली गई थी? आप मुझे बता के तो जाती, मैं कितना परेशान हो रही थी। तेरे ससुराल गई थी, तेरी सास से मिलने। अम्मी, आप वहां क्यों गई थी? उनसे पूछने गई थी कि हमाद नाराज क्यों है, तो मुंह बना के कहने लगी कि फरीहा से पूछ लो। आपको वहां जाने की क्या जरूरत थी? आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए था। फरीहा, मैं तेरी माँ हूं, जरा अपनी शक्ल तो देख कैसे उतर गई है।
मुझे मुझे तेरी फिक्र है बेटा, मैं तेरा दुख नहीं देख सकती। क्या फायदा हुआ वहां जाने का, मजीद दुखी होकर आ गई ना। फरीहा, मैं तेरे दुश्मनों को ऐसा जवाब देती कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होते, लेकिन मैं अपने बेटे के हाथों बेबस हूं। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती बेटा। मैं अगर उन्हें जवाब दूंगी तो वो तुझे बदनाम कर देंगे, और एक दफा अगर लोगों की जबान पे ये बात आ गई तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही हूं, लेकिन मैं क्या करूं बेटा। तुझे देखती हूं तो कलेजा मुंह को आता है। बेटे को कुछ कहूंगी तो वो मेरा मुखालिफ हो जाएगा। अम्मी आप परेशान मत हो, मैंने तो अपना फैसला किस्मत पर छोड़ दिया है, और अगर मेरी किस्मत में यही दुख लिखे हैं तो मैं इन्हीं के साथ जिंदगी गुजार लूंगी। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे बेटा, तुमने ये इतना ज्यादा तकल्लुफ क्यों कर दिया? इतने तोहफों की क्या जरूरत थी बिगुल बजा के? नहीं आंटी, ये तो सब मैंने अपनी खुशी से किया है, और आप लोग भी कुछ करके मुझे खुशी होती है। रेडियो बहुत अच्छा भाई, मुझे बहुत पसंद आया। इसमें तो आवाज भी साफ सुनाई देगी। जी अंकल, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आप सुनेंगे तो मजा ही आ जाएगा। और वो आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो ये शहरी के लिए मैं मोबाइल लाया था। मैंने सोचा आजकल हर लड़की के पास मोबाइल है, तो फिर शहरी किसी से पीछे क्यों रहे। और ये सूट आपके लिए। अरे बेटा, बेटा वैसे बहुत ज्यादा तकल्लुफ किया ये आपने, क्या जरूरत थी? और भला कोई तोहफा दे तो बुरा कैसे मान सकता है कोई। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और हाँ, ये मैं शरीन को दे दूंगी। शुक्रिया आंटी, वरना तो मैं डर ही गया था कि कहीं आपसे डांट ही ना पड़ जाए। अरे नहीं बेटे, डरने की जरूरत नहीं। थैंक यू बिगल बाजार। अरे बेटा कुछ खाओ ना, आप कुछ खा नहीं रहे। लो मेरा बेटा, आप भी खाओ। चाय पियो, चिप्स भी ले लो। आई डोंट नो अब क्या होगा। भाभी तो जा चुकी है। आई थिंक हमें ही भाई से बात करनी पड़ेगी। कुछ करते हैं, देखते हैं यार। ये लो तुम लोगों की टिकट्स, कंफर्म्ड है और अब कैंसिल नहीं होनी चाहिए। मम्मा, अभी हमारे जाने का मूड नहीं है। मूड नहीं है? तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल छोड़ चुके हो क्या? ऐसी बात नहीं है मम्मा, आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? लेकिन आप घर के हालात भी तो देखें। मॉम, घर में ऑलरेडी सब कुछ इतना सैड और डिप्रेसिंग है, ऐसे में अगर हम दोनों भी चले गए तो भाई को कौन संभालेगा? देखो, तुम लोग बेकार की बातें मत करो। घर में कोई उदास नहीं है और हमाद भी बिल्कुल ठीक है। तुम लोग अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। क्यों? हम इस घर का हिस्सा नहीं है? मेरे साथ बहस मत करो फवाद, मेरा फैसला अटल है। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। तुम लोग जाओगे, और अगर तुम लोग नहीं गए ना तो फिर तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। समझ गए? बाबा चाय। जीती रहो, खुश रहो बेटा। क्या बात है बेटा, तुम खुश तो हो? चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है तुम्हें?
और जब से तुम यहाँ आई हो हमार तुम्हें मिलने भी नहीं आया। वो बाबा, वो अपने बिजनेस के काम में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। वो आएंगे ना किसी दिन आपसे मिलने। किसी दिन? क्या मतलब है तुम्हारा किसी दिन? तुम्हारा उसका बहुत गहरा रिश्ता है, करीबी रिश्ता है बेटा। उसे टाइम निकालना चाहिए तुम्हारे लिए। जी बाबा, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो बाबा, मुझे ना किचन में कोई काम है, मैं अभी आती हूँ। ये फरिया को क्या हुआ है? इतनी उदास क्यों है वो? इतने दिन हो गए इसको यहां आकर, हमाद एक दिन भी इसे मिलने नहीं आया। भाई, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। कहीं तुम लोगों को पैसे तो नहीं चाहिए फिर से? पैसे नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी फरमाइश। बोलो, कैसी फरमाइश? भाई, आपको तो पता ही है कि हम यहाँ से कुछ दिनों में जाने वाले हैं। हाँ तो फिर? तो हम जाने से पहले फरिया भाभी से मिलना चाहते हैं। प्लीज उनको मिलने। व्हाट? क्या भाई, आप तो ऐसे परेशान हो रहे जैसे पता नहीं हमने क्या मांग लिया। तो जाहिर सी बात है फवाद, कुछ ऐसे ही समझो, ये सब नहीं हो सकता। मगर क्यों भाई? तो आप फरिया भाभी को घर नहीं लाएंगे? देखो, इन सब बातों से तुम दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, और ये सब जानना तुम लोगों के लिए जरूरी भी नहीं है। तो प्लीज गो, लीव मी अलोन। यार तुम दोनों मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? गो। ओके। अभी छुट्टी होने में काफी टाइम है, सोचता हूं बेगम आगा से बात कर ही लूं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मसूद बोल रहा हूँ जी, फरिया का अब्बू। आपने कैसे कॉल कर लिया? फरिया तो वहीं पर ही है ना? जी मुझे मालूम है, लेकिन फरिया तो काफी दिन से यहाँ है, लेकिन हमाद एक भी दफा उसे मिलने नहीं आया। कहीं कोई नाराजगी तो नहीं है दोनों के दरमियान? देखिए, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। आपको पता होना चाहिए समदन जी, आप घर की बड़ी है, बच्चों की सरगर्मी पर नजर होनी चाहिए आपकी। देखिए मसूद साहब, फरिया और हमाद बच्चे नहीं हैं, माशाल्लाह से शादीशुदा हैं, और वैसे भी मैं बच्चों के मामलात में दखल नहीं देती। अगर कोई प्रॉब्लम होगी उनके बीच में तो वो लोग खुद सॉल्व कर लेंगे ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फरिया भाभी और हमाद भाई में कोई झगड़ा हुआ है शायद। अगर उनका झगड़ा खत्म नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा फवाद? तुम हमेशा बात करना खुदगर्जी की। क्या हमाद भाई और फरिया भाभी की जिंदगी का सवाल है और तुम्हें अपनी पड़ी है? तो मैं भी तो उन्हीं का सोच रही हूँ ना, मैं भी यही चाहती हूँ कि इन दोनों का पैचअप हो जाए। अब अगर इसमें थोड़ा सा मैंने अपने बारे में सोच लिया तो इसमें कौन सी खुदगर्जी की बात आ गई? ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम फरिया भाभी के मैके जाते हैं और उन्हें खुद घर लेके आते हैं। उन्हें घर में देख के भाई का मूड भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि हम उनके घर उनको लेने जाएंगे और वो हमारे साथ वापस आ जाएंगी? कोशिश करने में क्या जाता है। और तुम्हारी यही आदत ना आयजा मुझे बुरी लगती है, जंग शुरू होने से पहले हथियार डाल देती हो। वैसे बात तो तुम मेरे फायदे की कर रहे हो। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। ओके, तो फिर हम आज ही फरिया भाभी के घर चलेंगे उन्हें लेने। ओके, डन। डन।
अस्सलाम वालेकुम। मुझे हमाद साहब से मिलना है। आपकी उनके साथ अपॉइंटमेंट? नहीं, बस मुझे मिलना है। ओके, मैं पता करती हूँ। मिस एलविना, हमाद सर रूम में? ओके। हमाद सर इस वक्त मीटिंग में है, आप फिर कभी आ जाइएगा। नहीं भाई, मुझे मिलना है उनसे, बहुत जरूरी है। मैं उनका ससुर हूँ। अगर आप उनके ससुर हैं तो आपके पास उनका नंबर होगा, आप खुद कॉल कर लें। मेरे पास उनका नंबर नहीं है, मेरी इंटरकॉम पर बात करा दे। जी मैडम। बात सुनो, ये खुद को हमाद सर का ससुर कह रहे हैं। मुझे तो कोई सन की बुढ़ा लगता है, तुम इसे बाहर छोड़ा। देखिए सर, इस वक्त हमारे साथ किसी से नहीं मिल सकते, आप आइए, मैं आपको बाहर छोड़ कर आऊँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। बाहर का रास्ता मुझे पता है। बड़ा आया मुझे बाहर छोड़ देना। हमाद सर का ससुर कह रहे हैं। अभी आप चलने की तैयारी करें, हम आपको लेने के लिए हैं। मुझे हम्माद यहाँ छोड़ के गए थे, अब जब तक वो मुझे लेने नहीं आएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हमारे साथ चल लें, कसम से मुझे ड्राइव बहुत अच्छी आती है, और तो और मुझे घर का रास्ता भी मालूम है। घर का रास्ता तो मुझे भी मालूम है फवाद, लेकिन हम्माद ने वो रास्ता मेरे लिए बंद किया हुआ है। अब वो खोलेंगे तो ही मैं आऊंगी। भाभी, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मॉम ने हमारी टिकट्स कंफर्म करवा दी हैं। हमारे जाने के बाद अगर आप घर पर ना हुई तो आपने जो मुझसे वादा किया है उसे कैसे पूरा करेंगी? ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो आयजा। मैं अगर वादा करती हूँ तो उसे पूरा करना भी जानती हूँ। कैसा वादा फरीहा? कुछ नहीं, वो जो मेरी नंद है ना, वो मुझसे ऐसे वादे लेती रहती है। अच्छा, आयजा के इसरार से तो ऐसा नहीं लगा कि कोई मामूली बात है। हाँ, ये और बात है कि तुम लोग मुझे बताना नहीं चाह रहे। अगर कोई बात होती तो मैं तुमसे छुपाती क्या? वैसे भी तुम तो मेरी अपनी हो ना, और अपनों से ही हर बात शेयर की जाती है। क्यों आयजा? बिल्कुल भाभी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप तो हमारी अपनी है। एक गिलास पानी मिलेगा भाभी? हाँ श्योर, अभी लाइए। शुक्र है भाभी, आपने सब कुछ संभाल लिया, ये तो जान ही निकल गई थी। अच्छा, तो ये लोग वाकई मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। खैर, मैं भी महरीन हूं, पता लगा कर ही रहूंगी। महरीन, क्या हो गया तुझे? ये तेरे चेहरे पे इतनी हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? बात क्या, बता ना। अरे अम्मा, यही तो पता नहीं चल रहा कि बात है क्या। अगर पता चल जाता कि नंद भावज के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है तो नमक तेज ना कर देती खिचड़ी में। ननंद भावज? अरे किस ननंद भावज की बात कर रही है? तबीयत तो ठीक है तेरी बिल्कुल बजा के? अरे अम्मा, आयजा और फरीहा की बात कर रही हूँ, और किसकी? महरीन, क्या पहेलियां बुझवाई जा रही है? सीधा से खुल के बताना कि बात क्या है। अरे अम्मा, नंद भावज में बड़े वादे वही चल रहे थे। मैंने पूछा कि क्या बातें हो रही है तो दोनों साफ मुकर गई, नहीं भाभी हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। है, ये तो ठीक नहीं है भी महरीन। तो किसी ना किसी तरीके से पता लगवा कि आखिर बात क्या है। तुम बेफिक्र रहो अम्मा, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। देखना, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगी कि आखिर इन दोनों के दरमियान क्या बात हो रही थी, और फरीहा का वादा मैं कभी नहीं पूरा होने दूंगी।
दरअसल बात यह है कि मुझे हमाद का नंबर चाहिए। हमाद का नंबर? मगर क्यों? अरे भाई, हमारा दामाद है, उसकी खैरियत मालूम करनी है। क्या सोचेगा वो कि कैसे ससुराल वाले हैं, खैरियत भी नहीं पता करते। नहीं, अगर वो अपॉइंटमेंट है भी तो प्लीज कैंसिल कर देगा। आज आपसे कोई मिलने आ रहा है। कौन आ रहा है? बस आ रहा है, नाम भी उसी वक्त पता पड़ जाएगा। लेकिन प्लीज उससे घरेलू मामला तो लड़ाई झगड़े की कोई बात मत करिएगा। हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के घर चले गए हों, अभी आ जाएंगे। वो भूल गई है, वो मुझे बगैर बताए कहीं नहीं जाते। हो सकता है उन्हें अचानक जाना पड़ गया हो। फिर भी वो मुझे फोन जरूर करते हैं। आपने उन्हें फोन किया था? हाँ, फोन उनका मुसलसल बंद जा रहा है, इसीलिए तो मैं ज्यादा परेशान हो गई और तुझे बुला लिया। देखिए मसूद अंकल, मैं अपना और फरिया का रिश्ता कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं वही कह रहा हूं जो आपने सुना है।